दोस्तों आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम जानेंगे कि सपोज़ अगर आप किसी प्लेस में जा रहे हो और आपको कुछ लोग वहाँ जाने से रोक देते हैं या फिर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेस में लेट से कि आपको किसी रूम पे बंद कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में आपके पास क्या लॉफुल रिकोर्स है, क्या आप उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आज का सेशन है हमारा इसी बात के ऊपर, दैट इज़ लॉज ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। पर दोस्तों उससे पहले इस चैनल को ऐसे तमाम इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों अगर हम आम तौर पे बातें करें तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी देता है। अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हर एक सिटीजन्स को दिया गया है। यस ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। भारतीय संविधान के हिसाब से अगर कोई एक भारतीय को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए अगर कोई भी इंसान उसे ऐसा करने से रोकता है, उसकी मूवमेंट पे बाधा पैदा करता है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का उल्लंघन माना जाएगा। क्या अगर कोई किसी इंसान की मूवमेंट पे रोक लगाता है तो हम क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आज का सेशन हमारा इसी के ऊपर है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से डील करता है, वेयर 340 ऑफ आईपीसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से डील करता है। 341 एंड 342 इनकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, वेयर सेक्शन 343 टू 348 आईपीसी एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से डील करता है। दोस्तों रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 339 ऑफ इंडियन पीनल कोड ऐसे 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट की बात करता है जो अगर कंप्लाई हो रहे हैं तो उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट माना जाएगा। आइए वो 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। फर्स्ट, देयर मस्ट बी वॉलेंटरली ऑब्स्ट्रक्शन। सेकेंड, द ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी सच as to prevent that person from proceeding in any direction. Third, the person obstructed has a right to proceed in that direction. इसको अगर सिंपली समझे तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, किसी इंसान को किसी दूसरी जगह जाने से रोकना और वो दूसरी जगह में जाने का इस पर्सन के पास अधिकार था, और रोकना वॉलेंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करके। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ये मान सकते हैं कि सपोज ए अपने घर जाना चाहता है पर बी कुछ लड़कों के साथ आकर के उसके घर और उसके बीच की रोड को ब्लॉक कर देता है। ऐसे केसेस में इसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहा जाएगा। दोस्तों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहला आता है देयर मस्ट बी अ वॉलेंटरली ऑब्स्ट्रक्शन। कोई इंसान जब जानबूझ करके किसी का रास्ता रोक रहा हो, जानबूझ करके उसकी मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन बाधा पैदा कर रहा हूँ। सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज the obstruction must be such as to prevent that person from proceeding in any direction। अब दोस्तों यहाँ पे any direction का यूज़ हुआ है, मतलब सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट से ईस्ट में मूव कर रहे हो तो आपको ईस्ट में रोका जाए। हो सकता है आपको हर तरफ मूव करने से रोक दिया। लेट से कि कुछ लोग आकर के आपसे बोलते हैं जिनके पास लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, वो विदाउट एनी रीज़न आपको आकर के बोल देते हैं आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, अगर आप शहर से बाहर जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है। दैट मीन्स आपके ऊपर चारों तरफ की डायरेक्शंस पे ऑब्स्ट्रक्शन लग गया, तो ऐसे केसेस में इसे भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहा जाएगा। द थर्ड इंग्रेडिएंट इज द पर्सन ऑब्स्ट्रक्टेड हैज़ ए राइट टू प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। अब देखिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में ये भी कह दिया गया जिस पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, मतलब जिस पर्सन को किसी मूवमेंट से रोका जा रहा है, उसके पास उस डायरेक्शन में जाने का राइट भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब ए ऐसा नहीं बोल सकता कि यार मुझे बी के घर में जाना है बट बी मुझे अलाउ नहीं कर रहा, बी मुझे उसके घर में घुसने से रोक दे रहा है। नहीं, यहाँ पे अगर ए ज़बरदस्ती रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का यूज़ करके घुसेगा तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा, वो क्रिमिनल ट्रेसपास कर जाएगा। वेयर एज ए को अगर ए के घर में नहीं जाने दिया जा रहा है देन दैट इज़ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट।
तो दोस्तों अगर हम सम अप करें रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की मीनिंग को, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम मूविंग टू अ वन प्लेस टू अनदर वेयर ही हैज़ ए राइट टू गो एंड ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू गो। दोस्तों आइए जानते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि डेफिनेशंस में क्लियर तौर पे नहीं आ रही हैं, बट एक्चुअली थ्रू केस लॉज, थ्रू वेरियस कोर्ट्स जजमेंट्स ये चीज़ें हेल्ड की गई हैं। सबसे पहली चीज़, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में मलाइज का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन जो वॉलेंटरली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मूवमेंट, उसके अंदर किसी भी तरह का गिल्टी माइंड हो, वो आपसे किसी भी तरह का बदला लेने के लिए कर रहा है। इसके साथ ही स्टॉपेज ऑफ मूवमेंट भी नेसेसरी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी रोड में चल रहे हो और आपको वहाँ पे रोका जाए तभी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा। इसका मतलब स्टॉपेज ऑफ मूवमेंट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। व्हाट सेक्शन 339 स्टेट्स इज दैट द ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी सच एज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे स्टॉपेज ऑफ मूवमेंट की बिल्कुल बात नहीं करी है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की बात की गई है। मतलब कुछ भी ऐसा कार्य करना जिससे ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे बाधा क्रिएट हो रही है इंसान के किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड करने को। मतलब कि आप किसी रूफ में चढ़े हों और वहाँ से उतरने का लैडर एक तरीका हो, सीढ़ियाँ, और कोई इंसान उस सीढ़ियों को हटा देता है, मतलब अब आप छत में ही चढ़े रहेंगे, तो भी ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की डिफिनीशंस में आए। अच्छा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तब भी होता है जब सपोज विक्टिम किसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है और उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया जाए। सेकेंडली, इसमें फिजिकल असॉल्ट का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई इंसान फिजिकली करे ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही जो कि ये बाधा पैदा कर रहा है उसका उस सिचुएशन में प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। 1971 में एक केस हुआ था, राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में ये हेल्ड किया था कि ऑब्स्ट्रक्शन के लिए सिर्फ फिजिकल वायलेंस और फिजिकल असॉल्ट ज़रूरी नहीं है, बट अगर कोई इंसान थ्रेट के, धमकी के थ्रू भी किसी की मूवमेंट को रोक रहा है या फिर वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जाने दे रहा है, इन दैट केस ऑल्सो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल तो ए एक पॉलिटिकल कैंडिडेट है जिसे इलेक्शन नॉमिनेशन भरने जाना है। बी उसे एक दिन पहले कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो कल नॉमिनेशन भरने जाता है ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों ऐसा करने से अगर ए नहीं जाता है तो इसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट माना जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में नीदर बी जो है उस पर्टिकुलर प्लेस में प्रेजेंट था, ना ही उसने एक्चुअल असॉल्ट कॉज किया, बट उसकी धमकी यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का काम कर रही है, क्योंकि उसकी धमकी ए को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करने से रोक रही है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का एक एक्सेप्शन भी है, एंड दैट इज गुड फेथ। अगर पार्टी जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है उसे ये पता है कि उसके पास इस चीज़ को करने का लॉफुल राइट है, एंड वो अगर गुड फेथ में किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इन दैट केस वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान किसी को लेट्स से प्राइवेट लैंड में जाने से रोक रहा है, वो लैंड उस पर्सन जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसकी खुद की है, तो यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा। आइए दोस्तों देखते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 340 के अंडर डिफाइन किया गया है। दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की मीनिंग को आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का एक वर्जन आगे मान सकते हैं। दरअसल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर वो चीज़ कंप्लाई कर ली जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि दैट इज़ द एक्ट अंडर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो दोस्तों नंबर फर्स्ट इज़ अ पर्सन इज़ रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट। इसका मतलब वो 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो हमने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में डील किया था, दैट इज़ देयर मस्ट बी अ वॉलेंटरली ऑब्स्ट्रक्शन, द ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी सच एज प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, एंड द पर्सन ऑब्स्ट्रक्टेड हैज़ अ राइट टू प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। सो अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड द सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज अ पर्सन हु इज wrongfully restrained, such person is prevented from proceeding behind certain circumscribing limit। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना है कि wrongfully restraint में आपको कितनी दूर तक किसी भी डायरेक्शन पे नहीं रोका जा सकता था, पर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट में
आपको एक पर्टिकुलर स्पेस में बंद कर दिया जाता है। तो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट को जनरली आप एक रूम इमेजिन कर लें या एक सेल इमेजिन कर लें, लेट्स से जेल या फिर एक कमरा। दोस्तों ये तो हुई 339 और 340 की बात। 339 डील करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से, 340 डील करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से। अब 341 और 342 डील करते हैं पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एज वेल एज पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं माना गया, इसीलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 341 अगर कोई भी इंसान रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करता है तो इन दैट केस ही मे बी पनिश्ड विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ एंड फाइन दैट मे बी अप टू ₹500। तो इसका मतलब साधारण कारावास जो कि 1 महीने तक जा सकता है, अथवा फाइन जो कि 500 रुपये तक जा सकता है। वेयर एज सेक्शन 342 स्टेट्स कि अगर कोई पर्सन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कमिट करता है, इन दैट केस ही मे बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब या तो सिंपल हो सकता है या तो रीग्रेस हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन अप टू ₹1000 और बोथ। अच्छा, ये जो और बोथ है ये दोनों में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मतलब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में भी या तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 महीने तक का जा सकता है या फिर 500 रुपये फाइन या फिर दोनों साथ में दिए जाते हैं। अब दोस्तों एक्चुअली क्या होता है इसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में सिंपल और रीग्रेस इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेवर हार्म तक पहुँच जाता है। मतलब कि एक केस हुआ था अभी कुछ टाइम पहले जहाँ पे एक हस्बैंड अपने वाइफ को कई महीनों से एक बेड़ी में कैद करके रखा था, मतलब ही टाइड हर विथ अ रोप एंड उसे वो ढंग से खाना भी नहीं देता था, जिसके चलते आगे चल के महिला आयोग वाले आकर के उस लड़की को बचाएं और उसे आज़ाद करवाएं। यहाँ पे आप सीधा सीधा समझ पा रहे हो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है बिकॉज उसको एक जगह पे रोक दिया गया, अब वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं आगे जा सकती। एंड द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज ऑल्सो ऑफ एन एग्रावेटेड नेचर। दोस्तों इसके बाद सेक्शन 343 टू सेक्शन 348 एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से बात करते हैं। बेसिकली ऐसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जिनकी सीरियसनेस थोड़ा सा ज़्यादा होती है। सेक्शन 343 डील करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर मोर देन 3 डेज। सेक्शन 344 डील करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर मोर देन 10 डेज। सेक्शन 345 डील करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इश्यूड। अब ये क्या है दोस्तों, दरअसल क्या होता है कई केसेस में ऐसा देखा गया है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि सपोज़ कोई लड़की शादी करके अपने हस्बैंड की फैमिली में जाती है, हस्बैंड का नेचर थोड़ा क्रूएल है, तो वो क्या करता है उस लड़की को घर के अंदर कैद कर देता है, ना उसे फ़ोन का एक्सेस देता है ना ही उसे घर से बाहर निकलने की परमिशन देता है। अब ऐसे केसेस में क्या हो जाता है कि 2 क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है बट कई बार पुलिस एक्शन नहीं लेती, तो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस रिट आती है जहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट करता है पुलिस अथॉरिटीज़ को कि जाएं उस लड़की को ढूंढें और उसे लिबरेट करें, उसे आज़ाद करें वहाँ से। सेक्शन 346 डील करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट एंड सेक्शन 347 डील करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू कमिट एन इलीगल एक्ट। ऐसा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जिसके थ्रू किसी पर्सन से कोई इलीगल एक्ट कमिट करवाया जा रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से सेक्शन 343 जहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की 3 दिन की बात हुई थी, फिर 344 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जहाँ पे 10 दिन की बात हुई थी, इसी तरह करते करते सेक्शन 348 तक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डिग्री इंक्रीज़ हुई है, इसीलिए इनको एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। ये सारी जानकारी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में थी। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें कोलोसस लीगल को।